दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो रेसिपी लेके आ रही हूँ मैं, वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे डाइजेस्टिव सिरप भी कह सकते हैं, कोल्ड और फ्लू में काम आने वाली टी, और जिंजर हनी और लेमन की टी भी कह सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर हमने जो है जिंजर ली है और 2 लेमन लिए हैं। जिंजर यहाँ 100 ग्राम के करीब है, और यहाँ पर जिंजर को हमने जो अच्छे से वॉश कर लिया है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में, और काफ़ी लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। बस इसे थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो ये काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अदरक है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छे से हमें कट कर लेना है। कई बार जो अदरक में है मिट्टी लगी आती है, तो उसे आपको ज़रूर वॉश करना है, अच्छे से हटा लेना है। तो इस तरह से हम देखिए अदरक को काट लेंगे, और उसके बाद जो है हम इसका छिलका उतार लेंगे। और इसके छिलके को हमें फेंकना नहीं है, उसका हम जो है यूज़ करेंगे, क्योंकि अदरक में जो छिलके हैं उसका सुखाकर हम पाउडर बना लेंगे, जिसे सोट पाउडर भी बोला जाता है। तो इसलिए इसे हमें फेंकना नहीं है। तो अब देखिए, छिलके आप इस तरह से भी उतार सकते हैं नाइफ लेकर, और एक दूसरा तरीका है वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम छिलका उतार रहे हैं। और कई बार अदरक में क्या होता है, कहीं कहीं जो निशान होते हैं, दागे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो ख़राब है। आप उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो निकाल देंगे तो वो बिल्कुल यूज़ करने लायक है। फेंकने का इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो बिल्कुल साफ और एकदम बढ़िया अदरक आप लेंगे, ताज़ी अदरक, और उसके साथ आप ये रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी जो कोल्ड और फ्लू में बहुत कारगर होती है। मौसम बदलता है तब अक्सर बच्चों को कोल्ड और फ्लू हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से अदरक में जो कभी कभी है, ये देखिए निशान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये अदरक खराब है। इस तरह से हम ये निशान निकाल देंगे, और इसे निकालने के बाद हम फेंकेंगे नहीं, इसे सुखाकर धोकर हम जो है इन छिलकों के साथ ही पीस लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है मैं बता रही थी कि कोल्ड और फ्लू में ये बहुत कारगर रहती है। मौसम बदलता है, जब बच्चों को हल्का सा खांसी और कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, ये रेसिपी में से 1 स्पून आप बच्चे को पिलाएंगे तो काफ़ी उन्हें आराम मिलेगा। तो और दवाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, और आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये घर में बना कर रखेंगे तो आप फटाफट से, हल्का सा कोल्ड फ्लू होगा तो फटाफट से बच्चों को दे देंगे। तो देखिए, दूसरा तरीका ये है, 1 स्पून ले लीजिए और उससे आप ये पील कर सकते हैं अच्छे से। स्पून से भी अच्छे से ये पील हो जाती है। तो देखिए, हमने ये सारी अदरक जो है अच्छे से छिलका उतार लिया है। अब इस छिलके को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, और ऐसे ही रख देंगे टेबल पर। 1-2 दिन में ये सूख जाएगा, फिर इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर ये छिलके भी फेंकने के नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, पहले हम जो है ये जिंजर हमने छील ली है, उसका हम बताते हैं, उसे हम कर लेंगे कट। आप चाहे तो इसके लंबे लंबे स्लाइसेस भी रख सकते हैं, या फिर इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे वॉश करना है। वॉश हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें पानी काफ़ी मात्रा में हो गया है धोने से। एक सूखा टॉवल लेंगे और इसे अच्छे से पोंछ लेंगे, यानी कि ड्राई कर लेंगे। तो देखिए, अगर हम गीले में ही इसे कट करेंगे तो कहीं कहीं ये फंगस लग जाएगी जब हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो आप इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ कर ड्राई ज़रूर करना। ये जो है हमें टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें ड्राई करने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। कट करने में आप इसके लंबे लंबे स्लाइसेस भी काट सकते हैं, राउंड शेप भी काट सकते हैं, या फिर बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। जितना आप एक बार में खा सकते हैं, यानी कि स्पून के अंदर ले सकते हैं, आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बारीक बारीक चॉप करूँगी। तो देखिए, ये रेसिपी कई चीज़ों में की तरह यूज़ हो सकती है, कई तरह से। जैसे खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी बाइट इसकी लेती हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ये उसमें कारगर होती है। या फिर आप लेमन टी बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी ये रेसिपी, तब क्या करेंगे, एक कप में जो है पानी बॉईल करेंगे और उसमें 1 चम्मच ये डाल देंगे, और फिर आप उस लेमन टी को पियेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। एक इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी भी है ये।
और एक हेल्दी डाइजेस्टिव रेसिपी भी है और एक रेमेडी भी है। और ये फर्मेंटेड रेसिपी हमारे स्टमक के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छी है। तो देखिए ये हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब एक कांच का जार लिया है। कांच का जार बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसे धूप में रख के अच्छे से धूप लगा लीजिए, या फिर इसे गर्म करके अच्छे से इसके जम्स खत्म हो जाने चाहिए इस जार के। और फिर ये सारी अदरक हमने इसमें डाल दी है। अब लेमन को हम पतला पतला स्लाइस कर लेंगे फटाफट से, और फिर जो ये हमने अदरक ऐड की है इसमें अच्छे से दबा दबा कर साइडों में और बीच में हम इसे डाल देंगे। इसी तरह से एक लेमन डाला है, इसी तरह से हम दूसरे लेमन को भी कट करेंगे और उसे भी इसी तरह से ऐड कर देंगे। तो देखिए बनाने में तो इसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और लंबे समय एक बार बना लिया तो साल भर तक चल जाएगा। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और खाने में इतना टेस्टी हो जाता है कि बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी। तो आप इसे ज़रूर बना के रखिए। घर की किचन में इस तरह की रेमेडी एक ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको थोड़ी सी खांसी है, बुखार है, या गला खिंच रहा है, या वोमिटिंग जैसा हो रहा है, तो आप इसका एक सिप लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। तो अब देखिए इसका मेन इंग्रेडिएंट है शहद। अब हमने ये लेमन भी कट करके इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें शहद ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शहद जो है हम यहाँ पर 5 से 6 स्पून डालेंगे। तो देखिए हमने 5 से 6 स्पून डालने हैं, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे हम। पहले जैसे इस तरह से शहद डालने के बाद ये ऊपर तक फ्लो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ये जब शहद नीचे की तरफ चला जाएगा तब फिर ऊपर से हम एक्स्ट्रा शहद इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए 100 ग्राम से 150 ग्राम अदरक में आप जो है 5 से 6 चम्मच शहद की ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद ये जब थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा शहद, तब हम इसको ऊपर से ओवर द टॉप और डाल देंगे। शहद की मात्रा कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो। कम होगा तो ये रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी, इसमें फुई लग जाएगी। तो आप इस तरह से शहद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखें, कम बिल्कुल भी ना रखें। तो देखिए ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है लीड लगा देंगे और इसे 5 से 6 दिन के लिए किचन में ही छोड़ देंगे। इसे धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी, आपको किचन में ही फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे आप 5 से 6 दिन के लिए। लेकिन आपको रोज़ क्या करना है, लीड को इस तरह से खोलना है और थोड़ी देर खोलकर फिर आप इसको लीड को फिर से बंद कर देंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, इसकी वेपर जो है निकल जाएगी और ये जो फर्मेंटेशन है वो और अच्छे से होगी। इस तरह से 4-5 बार करेंगे आप, और 6-7 दिन आप इसे फर्मेंट, जब ये अच्छे से हो जाएगा फर्मेंटेशन, तब आप इसे खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप सिरप के रूप में, टी के रूप में, या फिर खाने के बाद डाइजेशन के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 से 3 महीने तक फ्रिज से बाहर भी सेफ रहेगा। उसके बाद आप साल भर तक इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए ये हनी लेमन जिंजर रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।